तो कैसे हो दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोस्तों हम लास्ट वीडियो में सामान्य नाम पद्धति पढ़ रहे थे। दोस्तों इस टॉपिक पर मैं पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। ये इस टॉपिक की तीसरी वीडियो है। अब इसी टॉपिक को आज भी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पिछली 2 वीडियो ज़रूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, तब ये आपके बहुत आसानी से, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ये वीडियो आपके समझ में आएगी। सामान्य नाम पद्धति हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सामान्य नामकरण। त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों का सामान्य नामकरण। अच्छा, हाइड्रोकार्बन तो जानते ही हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। जैसे ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। अच्छा, कैसे हाइड्रोकार्बन? त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब जिनमें त्रिबंध हो ऐसे हाइड्रोकार्बन। जैसे मैंने लिखा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। देखो ये हाइड्रोकार्बन तो है ही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है और कार्बन है, इनके अलावा कुछ नहीं है। और जिन कार्बनिक यौगिकों में केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है वे हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इनका सामान्य नाम कैसे लिखते हैं? हम सामान्य नाम पद्धति पढ़ रहे हैं, तो हम इनकी सामान्य नाम की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो एक बात सुनो, इसमें जो त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को एसिटिलीन का व्युत्पन्न मानते हैं। ठीक है, किसका व्युत्पन्न मानते हैं? एसिटिलीन का। मैंने पहली लाइन बोली, उसको आप बड़े गौर से सुनो। मैंने कहा त्रिबंध युक्त जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इनको एसिटिलीन का व्युत्पन्न माना जाता है। एसिटिलीन क्या होता है? ये एसिटिलीन होता है, ये है एसिटिलीन। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका सामान्य नाम है ये एसिटिलीन। और जितने भी त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हैं, उनको इसका व्युत्पन्न माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि वे सब इससे बने हैं। सही है। तो जितने भी त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उनको इसका व्युत्पन्न माना जाता है। मतलब इससे उत्पन्न माना जाता है कि इससे उत्पन्न हुए हैं वो। कैसे? जैसे मैं इसमें से एक H हटा करके एक CH3 जोड़ दूं, तो ये बन गया। तो ये इससे उत्पन्न हुआ है, इससे ये उत्पन्न हुआ है। इसमें एक H, दोनों तरफ से एक एक H हटा करके एक एक CH3 जोड़ दूं, तो ये इससे ही तो उत्पन्न हुए हैं। आपको आगे पढ़ोगे कि CH3 को क्या बोलते हैं? मैथिल। तो ये एसिटिलीन है, इससे ये उत्पन्न हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि त्रिबंध युक्त जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो एसिटिलीन से उत्पन्न हुए हैं। जब इसका नाम एसिटिलीन है, तो इसका नाम, इसमें मैथिल जोड़ दिया गया है, मैथिल। अरे इसमें H हटा के मैथिल जोड़ दिया है ना, तो इसका सामान्य नाम क्या दर रखा है? मैथिल एसिटिलीन। CH3 को बोलते हैं मैथिल। ये तो आप जानते होंगे, 10वीं में इतना तो पढ़ाई होगा। अब इसमें से 2 H हटा करके 2 CH3 जोड़े हैं, जब ये बना है, तो इसका नाम धर रखा है डाईमेथिल एसिटिलीन। तो इन तीनों के आप साधारण नाम याद रखना, कभी जरूरत पड़ जाए तो। ये एसिटिलीन है, ये मैथिल एसिटिलीन है, ये डाईमेथिल एसिटिलीन है। ये इन तीनों के साधारण नाम हैं। जितना बताया जा रहा है उतना याद रखें। क्यों साहब? क्योंकि सबके सामान्य नाम नहीं हैं। जब IUPAC पद्धति आ गई थी, तो कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नाम आ गए थे। तो सामान्य नाम सबके नहीं हैं, इन तीनों के हैं। तो इन तीनों को ही आप याद रखें। क्लियर? तो हम एक काम करो, आप नोट कर ही रहे हो, तो फटाफट वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करो और नोट करो।
कर लिया नोट। अब मेरी बात आप सुनो ढंग से। तो अपन ने हाइड्रोकार्बनों के सामान्य नाम पढ़े। पहले संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के पढ़े, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के पढ़े। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो तरह के थे, द्विबंध वाले, उनके भी हमने सामान्य नाम पढ़े, और त्रिबंध वाले, इनके भी हमने सामान्य नाम पढ़े। अब हम सामान्य नाम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के। तो पहले हमने हाइड्रोकार्बनों के पढ़े, अब हम सामान्य नाम पढ़ेंगे किसके दोस्तों? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के। तो देखो हमारा टॉपिक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का सामान्य नामकरण। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का सामान्य नामकरण। अब सुनो, तसल्ली से समझो। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या होते हैं? जैसे आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, समझना क्या है, कोई हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन तो जानते हैं बेकार्बनिक यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। हाइड्रोकार्बन में से आप H हटाइए, माइनस क्या कर दीजिए H, तो बचेगा हाइड्रोकार्बन मूलक। क्या बचेगा? हाइड्रोकार्बन मूलक। ठीक है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल बचेगा। सही है। अच्छा, और उसमें आप कोई Z समूह जोड़ दीजिए। हाइड्रोकार्बन मूलक में से H हटाया आपने, हाइड्रोकार्बन में से आपने H हटाया, तो क्या बचा? हाइड्रोकार्बन मूलक। मेरे शब्दों को सुनना। और उसमें कोई Z समूह जोड़ दिया आपने, तो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। सही है। जैसे मान लो आपने हाइड्रोकार्बन लिया CH4, मैथेन। ये एक हाइड्रोकार्बन है, सामान्य नाम बता चुका हूं इसका, मैथेन। सही है। इसमें से आपने H हटा दिया, तो बच गया केवल CH3। यही तो बचेगा, CH4 में से H गया तो ये हाइड्रोकार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन मूलक है। और आपने कोई Z समूह जोड़ दिया, मान लो वो Z समूह है OH, ये जोड़ दिया आपने इसमें, तो ये बन जाएगा CH3OH। CH3 से OH जुड़ जाएगा तो ये बन गया। ये क्या बन गया? हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब ये हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है। Z समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह अन्य परमाणु भी प्रेजेंट हैं। समझने की कोशिश करना। Z समूह से मेरा तात्पर्य है जैसे OH समूह, NH2 समूह, CN समूह, NC समूह, COOH समूह, CHO समूह, हैं बहुत सारे हैं Z समूह, और भी बहुत हैं, कोई इनकी कमी नहीं है। SH समूह, समझ रहे होंगे, आदि। ये सभी Z समूह हैं। इनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह प्रेजेंट है, सल्फर वगैरह। तो अब जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में से आप H हटाओगे तो हाइड्रोकार्बन मूलक बचेगा, और कोई Z समूह आप उसमें जोड़ दोगे तो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। हाइड्रोकार्बन से उत्पन्न हुए वाला हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। तो कोई पूछ ले हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है, तो आप उसको सिंपल इस तरह से समझा सकते हो। हाइड्रोकार्बन में से H हटाने पर हाइड्रोकार्बन मूलक बचेगा। हाइड्रोकार्बन मूलक में कोई Z समूह जोड़ दिया जाए, Z समूह को हम बोलते हैं क्रियात्मक समूह, मेन समूह जोड़ दिया जाए तो बन जाएगा हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। ये Z समूह या क्रियात्मक समूह ये हो सकते हैं, और भी कई हो सकते हैं इनके अलावा भी। क्लियर? तो यहाँ तक आपके समझ में आया हो, इसको नोट करो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। फटाफट पोज करो, नोट करो, रफ में चलने दो। अभी जब हम स्टार्ट करेंगे तब आपको बता देंगे। आप फिर फेयर कॉफ़ी में काम, होमवर्क, अपना वर्क फेयर कॉफ़ी में चालू कर देना। नोट करो इसे।
ठीक है, अब मेरी बात सुनो। जो जेड समूह है ये डिसाइड करते हैं। अब हमको हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जो है, ये तो हम समझ गए कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न क्या है, इनका सामान्य नामकरण पढ़ना है। हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का जो सामान्य नामकरण है दोस्तों, वो दो अलग अलग सिस्टम में किया जाता है, मतलब दो अलग अलग तरीके से किया जाता है। मतलब इनके नामकरण के, इनके सामान्य नाम लिखने के, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों के सामान्य नाम लिखने के दो तरीके हैं, या ऐसे कह लो दो अलग अलग सिस्टम हैं, सिस्टम फर्स्ट और सिस्टम सेकंड। सिंपल भाषा में बोलूं तो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का सामान्य नाम लिखने के दो अलग अलग तरीके हैं। अब आप कौन सा तरीका यूज में लोगे वो डिपेंड करेगा उसमें उपस्थित जेड समूह पर। सही है, मेरी बात को समझो, कोशिश करना समझने में। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न जो हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का सामान्य नामकरण दो तरीके से किया जाता है, दो सिस्टम से किया जाता है, या ऐसे लिखूं, सिस्टम ही लिखता हूं, दो सिस्टम में किया जाता है। मतलब इनके नामकरण के दो सिस्टम हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? यदि बात को सुनना, जेड समूह, यदि जेड समूह OH हो, NH2 हो, SH हो, CN हो, NC हो, ये हो, ऐसा जेड समूह हो, ऐसा जेड समूह हो, सही है, तो नामकरण सिस्टम फर्स्ट से करते हैं। बात को समझना, जो आपको हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न दिया गया है उसमें अगर इनमें से कोई सा जेड समूह है, OH इसको बोलते हैं एल्कोहल समूह, NH2 इसको बोलते हैं, मेरे शब्दों को सुन रहे हो ना ढंग से, एमीन समूह, SH इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल समूह, CN इसको बोलते हैं साइनाइड समूह, NC आइसोसाइनाइड समूह, इसको बोलते हैं कीटोन समूह, देख लो कैसा है, और यह है ईथर समूह। अगर इनमें से कोई सा भी है तो नामकरण किस में करोगे? सिस्टम फर्स्ट से करोगे। मतलब नामकरण के कौन सा तरीका काम में लोगे? सिस्टम फर्स्ट। और यदि जेड समूह CHO हो, COOH हो, ये आपने थोड़े बहुत देखे होंगे 10वीं में, CONH2 हो, COX हो, समझ रहे हो क्या? COO हो, इस तरह का जेड समूह हो तो नामकरण सिस्टम सेकंड से करते हैं। अच्छा, इसको बोलते हैं CHO को एल्डिहाइड समूह, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह COOH को, CONH2 को बोलते हैं एमाइड समूह, COX को बोलते हैं अम्ल हैलाइड समूह। X हेलोजन है, हेलोजन सुने होंगे आपने, FCl-Bri, ये X F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, I। अगर ये जेड समूह है तो इसको बोलेंगे अम्ल हैलाइड समूह, और ये है एस्टर समूह। दोबारा सुनो,
CHO कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। CONH2 एमाइड समूह। COX अम्ल हैलाइड समूह। और COO एस्टर समूह। अगर इनमें से कोई सा भी जेड समूह है तो नामकरण करोगे सिस्टम सेकंड से। इसमें एक और बढ़ा लेना, हेलोजन। हेलोजन आ जाए तो भी सिस्टम फर्स्ट, खाली हेलोजन आ जाए तो, और COX आ जाए तो सिस्टम सेकंड है। खाली NH2 आ गया तो सिस्टम फर्स्ट, और CONH2 आ गया तो सिस्टम सेकंड। तो इन्हें पहले याद करो आप। OH NH2SH। OH मतलब एल्कोहल समूह, NH2 मतलब एमीन समूह, SH समूह मतलब थायो एल्कोहल समूह, CN मतलब साइनाइड समूह, NC मतलब आइसोसाइनाइड समूह। खाली CO आ जाए तो कीटोन समूह, O आ जाए तो ईथर समूह, X आ जाए तो हेलोजन समूह। अगर इनमें से कोई सा भी आ गया हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में जेड समूह तो होता ही है, इनमें से अगर कोई जेड समूह है तो नामकरण कौन से सिस्टम से करेंगे? फर्स्ट से। और अगर इनमें से कोई जेड समूह आ गया नीचे वालों में से तो नामकरण कौन से सिस्टम से करोगे? सेकंड से। तो हमें दो सिस्टम पढ़ने हैं। पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम फर्स्ट, मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्नों का नामकरण पढ़ेंगे जिनमें इनमें से कोई जेड समूह हो। तो पहले हम पढ़ेंगे सिस्टम फर्स्ट और फिर पढ़ेंगे हम सिस्टम सेकंड। क्लियर? वीडियो को पॉज करके पहले नोट करो आप फटाफट। कर लिए नोट? अब देखो, चलो भाई, तो हम बात करते हैं अब सिस्टम फर्स्ट की। हाँ, सिस्टम फर्स्ट में जब नामकरण करते हैं तो भाई सिस्टम फर्स्ट में नामकरण का ये तरीका है। पहले लिखते हैं, मतलब मैं ऐसे कहूँ नामकरण का तरीका या नामकरण का फॉर्मेट, तरीका कि नामकरण कैसे करोगे सिस्टम फर्स्ट में। पहले लिखोगे आप, ये फॉर्मेट बना रहा हूँ मैं, पहले लिखोगे हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम, और फिर लिखोगे जेड समूह का अनुलग्न। इस तरह से सामान्य नाम लिखोगे। जैसे मैंने लिखा CH3OH, ढंग से समझना, ये एक हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न है, तो ये तो जेड समूह हो गया, और ये है हाइड्रोकार्बन मूलक। ध्यान कर लो, अभी थोड़ी देर पहले ही लिख रहा था। जब आप जेड समूह पे हाथ रख लोगे तो आपको हाइड्रोकार्बन मूलक दिख जाएगा। अरे किसी भी हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न में हाइड्रोकार्बन मूलक से ही तो जेड समूह जुड़ा होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे आप, हाइड्रोकार्बन में से H हटा तो कौन बचा? हाइड्रोकार्बन मूलक। तो हाइड्रोकार्बन मूलक से ही तो जेड समूह जुड़ा होता है। तो ये तो हो गया, जेड समूह पे हाथ रखा तो मुझे हाइड्रोकार्बन मूलक दिख गया है। जेड समूह जो है ये आप देख सकते हो सिस्टम फर्स्ट का है। तो नामकरण कैसे करोगे? ये नामकरण का तरीका है। पहले हाइड्रोकार्बन मूलक का नाम लिखना है। इस हाइड्रोकार्बन मूलक का आप नाम जानते हो, जैसे इसका नाम क्या है? मैथिल है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। फिर इसका अनुलग्न लिखना है। इनके अनुलग्न क्या है ये बताऊंगा। इसका अनुलग्न होता है एल्कोहल, और ये बन गया इसका सामान्य नाम मैथिल एल्कोहल। तो अपन को दो चीज सीखनी पड़ेगी यहाँ पर। एक तो ये सीखना पड़ेगा इन जेड समूहों का अनुलग्न, क्योंकि ये काम आएगा। OH का अनुलग्न एल्कोहल है, NH2 का क्या है। दूसरी चीज, हमें इन हाइड्रोकार्बन मूलकों के नाम भी सीखने होंगे। हम मैथिली जानते हैं और तो जानते ही नहीं हैं, तो हमें यहाँ दो चीज सीखनी होंगी, हाइड्रोकार्बन मूलकों के नाम, और सेकंड हमको सीखना होगा जेड समूह के अनुलग्न।
ठीक है, तो इस वीडियो को हम अब पहले से पोज करो, वीडियो को पोज करके इसे नोट करो। कर लिया? अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिस्टम फर्स्ट को कंप्लीट। तो आप समझ गए होंगे हमें 2 चीज़ सीखनी है, हाइड्रोकार्बन मूलकों के नाम और जेड समूह के अनुलग्न। और जब इनको सीख जाओगे आप तो आराम से आप सिस्टम फर्स्ट के अकॉर्डिंग सामान्य नाम लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, ठीक है। अब हम आपको सोमवार को मिलेंगे, कल वीडियो नहीं आएंगी संडे को, ठीक है।